आज का टॉपिक है हमारा पॉवर्टी एस्टीमेट्स। पॉवर्टी एस्टीमेट्स में हम लोग कुछ डाटा लेंगे गरीबी को लेकर, यानी कि कब हमारे यहाँ पे गरीबी कम था, ज़्यादा था, इसके बारे में। और यहाँ पे हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि यदि आपके बुक में डाटा थोड़ा सा चेंज हो गया है तो उसको आप अपने नोटबुक में थोड़ा सा उसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो मेरे बुक में डाटा था वो हमने यहाँ पे लिखा है, और चूंकि इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में डाटा चेंज होता रहता है, तो आप अपने बुक में यदि डाटा अलग है तो फिर आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया इन इंडिया देयर इज डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियोज फ्रॉम अबाउट 45% इन 1993-94 टू 37.2% इन 2004-05। यानी कि हमारे इंडिया में 1993-94 में गरीबी 45% था, लेकिन वही गरीबी 2004-05 में 37.2% हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे गरीबी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लोग अमीर ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये हमारा डाटा है कब का। अच्छा, सबसे पहला 1993-94 में इंडिया का जो गरीबी रेट था वो 45% था। मतलब कि मान लीजिए, इसका मतलब ये हो गया कि यदि 100 आदमी है तो 100 आदमी में से 45 आदमी क्या थे, गरीब थे, एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए। लेकिन वही 2004-05 में वो घटकर हमारा हो गया 37.2%, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है ये। आगे These ratios further came down to about 21.9% in 2011-12, और ये 37.2% घट के 2011-12 में 21.9% हो गया। इसका मतलब कि हम लोगों ने और ज़्यादा लोगों को गरीबी से निकालकर अमीरी की ओर हमने उसको पहुंचा दिया। मतलब कि इंडिया में धीरे धीरे गरीबी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो अभी इंडिया में फ़िलहाल 2011 और 12 के डाटा के अनुसार इंडिया में गरीबी कितना परसेंट है, 21.9%, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। उसके बाद इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यूज पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में कम डाउन टू लेस देन 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और इसी प्रकार का ग्रोथ यदि चलता रहा तो कुछ आने वाले सालों में ये हमारा जो बेसिकली पॉवर्टी का परसेंटेज है 21.9%, वो हमारा 20% के आसपास पहुंच जाएगा। मतलब कि और अच्छा हम लोग इसमें तरक्की कर पाएंगे यदि ऐसा ही हमारा प्रोग्रेस चलता रहा तो। आगे द नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइंड फ्रॉम 407.1 मिलियन इन 2004-05 टू 269.3 मिलियन इन 2011-12। ये तो ऊपर में हम लोगों ने बात किया परसेंटेज का, लेकिन यदि हम लोग नंबर के ऊपर बात करें तो 2004-05 में भारत में 407.1 मिलियन लोग गरीबी में थे। सोचो, यानी कि भारत में 2004-05 में 407.1 मिलियन लोग गरीब थे, और वही घटकर 2011-12 में कितना हो गया, 269.3 मिलियन हो गया, जो कि बहुत अच्छा बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा इंडिया के बारे में, पॉवर्टी एस्टीमेट्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कब हमारे इंडिया का पॉवर्टी कब क्या था क्या नहीं था, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब यहाँ पे हमारा एक नया टॉपिक है वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स का मतलब है कि गरीबी का सबसे ज़्यादा शिकार कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पे पाया जाता है भारत में, किस लोगों के बीच में, कौन से कास्ट के बीच में, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें कहा गया है सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि SC एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि ST। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी यदि किसी कास्ट के अंदर देखा गया है तो वो SC और ST के अंदर देखा गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे वल्नरेबल ग्रुप हो गया। वल्नरेबल का ग्रुप का मतलब हो गया कि सबसे ज़्यादा गरीबी किसके बीच में है, ठीक है। आगे उसके बाद कहा गया है 48 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन रूरल एरियाज आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। सोचो, यानी कि यदि गाँवों में 100 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं, यानी कि गाँवों में 100 ST के लोग रहते हैं, तो 100 में से 48 लोग ऐसे हैं जो कि अपने बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि 2 वक्त की रोटी, शिक्षा, कपड़ा, मकान, ये सब भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत मतलब गंभीर विषय है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आगे अबाउट 43% ऑफ शेड्यूल कास्ट आर पुअर। और यदि हम लोग SC का बात करें, यहाँ ऊपर में तो हमने बात किया ST के बारे में, अब थोड़ा सा हम लोग बात करें SC के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में, तो 43% जो हमारे SC के लोग हैं वो गरीब हैं। सोचो, ये बहुत गंभीर विषय है। आगे अबाउट 50% ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स आर ऑल्सो पुअर।
यदि हम लोग बात करें वर्कर का, गाँवों में जो वर्कर हमारे खेतों में काम करते हैं, वो वर्कर हमारा लगभग 50% गरीब ही है। यानी कि 50% हमारे गाँव में ऐसे वर्कर हैं जो कि खेतों में काम करते हैं, दूसरे खेतों के यानी कि दूसरे खेतों में काम करते हैं दूसरे के खेतों में, और वो क्या है, गरीब है। 50% एकदम पूरे हाफ गरीब है। अबाउट 47% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। और यदि हम लोग बात करें शहरों के बारे में, तो शहरों में जो हमारे कैजुअल वर्कर होते हैं, कैजुअल वर्कर का मतलब आज काम मिला 10 दिन काम नहीं मिलेगा, इस प्रकार का। जैसे वो हमारे होते हैं ना राजमिस्त्री, जो कि घर ये सब बनाते हैं, जो ईटा पत्थर ये सब ढोते हैं अपने सिर पर, उसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर का मतलब सिंपली आज काम है, पता नहीं कल काम होगा कि नहीं होगा, है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं कैजुअल वर्कर। तो शहरों में जो कैजुअल वर्कर होते हैं उनमें हमारा जो है ना गरीबी 47% है। यानी कि वो लोग हमारे बेसिकली 47% गरीब हैं, जो कि कैजुअल वर्कर है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, उसके बाद है हमारा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ क्या है? देखिए, इसमें ना हम लोग अपने अलग अलग स्टेट के बारे में बात करेंगे, यानी कि अलग अलग स्टेट में गरीबी का क्या कंडीशन है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कहा गया इसमें, इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट सेम इन एवरी स्टेट। इंडिया के अंदर यदि हम लोग बात करें तो लगभग हमारे इंडिया में अभी 28 स्टेट हैं, और हर एक स्टेट में गरीबी का जो दर है, यानी कि गरीबी का जो रेट है, वो बिल्कुल अलग अलग है हर में। किसी स्टेट में गरीबी बहुत ज़्यादा है तो किसी स्टेट में गरीबी बहुत कम है। इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, बिहार एंड ओडिशा आर द 2 poorest स्टेट्स विथ पॉवर्टी रेशियो ऑफ 33.7 एंड 32.6% रेस्पेक्टिवली। मतलब ये हो गया कि बिहार और ओडिशा पूरे भारत का एकलौता ऐसा 2 स्टेट है जहाँ पे गरीबी सबसे ज़्यादा है, और ओडिशा से भी ज़्यादा गरीबी किस में है? बिहार में। बिहार में 33.7% गरीबी है, और ओडिशा में 32.6% गरीबी है। तो यहाँ पे खास करके बिहार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे, अर्बन पॉवर्टी इज ऑल्सो हाई इन ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अब ये जो हमारे ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इनमें जो हमारे अर्बन पॉवर्टी है, अर्बन पॉवर्टी का मतलब जो शहरों में गरीबी है, वो भी कुछ कम नहीं है, उसमें भी हाई है। ठीक है, आगे, देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरल, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। यानी कि केरल में, जम्मू एंड कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में और वेस्ट बंगाल में बहुत हद तक गरीबी घटा है। यानी कि यहाँ पे लोग जो है ना गरीबी से निकल कर अमीरी की ओर गए हैं। लेकिन बिहार और उड़ीसा में ऐसा कोई केस आज तक देखने को नहीं मिला। आगे, स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स। यदि हम लोग बात करें पंजाब और हरियाणा का, तो पंजाब और हरियाणा में ना खेती बहुत होता है। तो यहाँ के लोग जो गरीब पहले हुआ करते थे, ये अमीर बन गए किसके थ्रू? खेती के कारण, क्योंकि यहाँ पे खेती बहुत अच्छा होता है। ठीक है, खेती किए, मार्केट में सामानों को जाकर बेचे, अपना पैसा आया, प्रॉफिट कमाया और अमीर बन गए। ठीक है, आगे, केरल हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो, इंडिया में ना सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य और सबसे उन्नति करने वाला राज्य यदि हमारा कोई है तो वो केरल है। केरल इसलिए है क्योंकि केरल गवर्नमेंट जो है ना सबसे ज़्यादा ध्यान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में करता है। मतलब कि वो वहाँ के लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत करता है, वहाँ के लोगों को वो पढ़ाता बहुत फ्री में है, हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छा फ्री में दे देता है। तो ऑब्वियस ये बात है, वहाँ के लोग ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे, ज़्यादा हेल्थ रहेंगे। आगे, तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि केरल हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके बाद इसमें कहा गया है, इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म का, अच्छा यहाँ पे ना बताते हैं थोड़ा सा लैंड रिफॉर्म है क्या। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ ना, उस समय पे कुछ लोगों के पास ज़मीन अंधाधुंध था बहुत ज़्यादा, और किसी के पास ज़मीन कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जिसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा था उनसे ज़मीन को लिया और उस सारे लोगों के अंदर में ज़मीन बांट दिया जिसके पास ज़मीन बहुत ही कम था। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं लैंड रिफॉर्म। तो जब हमारे वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म हुआ तो गरीब लोगों को ज़मीन मिल गया, और गरीब लोगों को जब ज़मीन मिला तो वो लोग अपने ज़मीन में खेती बाड़ी करने लगे और अपना प्रॉफिट कमा के अपना घर परिवार चलाने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि PDS, जिसको हम लोग कहते हैं राशन कार्ड वाला सिस्टम,
हैज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, यानी कि अच्छा हमारे बिहार में भी पीडीएस वाला सिस्टम चलता है, यानी कि राशन कार्ड लेकर आप जाएंगे तो आपको कम दामों में राशन मिल जाता है ना। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गरीबी किस कारण ख़त्म किया गया? पीडीएस के थ्रू ख़त्म किया गया, यानी कि जिस आदमी को पहले खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलता था, उनका कार्ड बनाया गया पीडीएस वाला, और उनको कम पैसों में अनाज दिया जाने लगा गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो लोग भी खा के अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और गरीबी रेखा से निकल सके, ठीक है, ताकि उनका भी भोजन जो है पर डे का रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। तो ये हो गया हमारा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाली क्लास में ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। कोई दिक्कत ज़्यादा समझने में? चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।